हेलो, वेलकम टू पैराडाइज स्टडी क्लासेस द वे ऑफ लर्निंग बाय एजे सर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 12.1 हीरोन्स फार्मूला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स में आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। इसका पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि हमने हीरोन्स फार्मूला पर इंट्रोडक्शन वीडियो एक बनाया था, वो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उससे आपका हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड जो ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हीरोन्स फार्मूला से हम कैसे एरिया फाइंड करते हैं, सारी जानकारी उस वीडियो लेक्चर में हमने दे रखी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि 12.1 एक्सरसाइज है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है A traffic signal board indicate school ahead is an equilateral triangle। कह रहा है कि एक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है जिस पर स्कूल अहेड लिखा हुआ है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो हमारा सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सारी साइडें उसकी सेम होती हैं, यानी कि ए सारी साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइडें सेम होती हैं। और पेरीमीटर कह रहा दे रखा है 180, तो इसकी एरिया फाइंड करनी है सिग्नल बोर्ड की। तो सबसे पहले देखो साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं, यानी हमारी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए दे रखा है, यानी सारी साइडें सेम है, तो ए बी सी सब ए हो जाएगा। तो इसका सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे, तो एस निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक साइड, दो साइड और 3 साइड अपॉन 2, तीनों साइडों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का हाफ होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर का आधा करते हैं, और पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का आधा यानी सम ऑफ ऑल साइड का बाई 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3a अपॉन 2, ये हमारा क्या निकला, s निकला है। अब क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला की इसकी एरिया निकालेंगे। तो एरिया इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस सी, ए बी सी, चाहो तो इसको कैपिटल में कर लो, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर कैपिटल लिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से s की वैल्यू कितनी है, 3a अपॉन 2 और 3a अपॉन 2 माइनस a, यहाँ पर भी आएगा 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, तीनों आ गई। तीनों सेम क्यों आई, क्योंकि साइडें सबकी सेम है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3a अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 ले ले, यहाँ भी 1 ले ले, और इसके डिनोमिनेटर जब सेम करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जब तक सेम होते नहीं तब तक ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस करना है तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सब में ऐसे ही कर लेंगे। तो बनेगा क्या हमारा, क्या बनेगा हमारा 3a माइनस 2 इंटू ए 2a अपॉन 2, एक बन जाएगा, दूसरा भी यही बनेगा, क्योंकि एक बनाना होता है, दूसरा हम लोग सेम करते हैं। ठीक है, एक बनाना होता है, दूसरा हम लोग सेम कर लेते हैं। अभी आया कहाँ से, इसको चेक कर लो जरा। देखो 3a अपॉन 2 था, 3a अपॉन 2 था, माइनस a था, तो माइनस का a ले लिया। अब इसमें 1 लेंगे और डिनोमिनेटर को सेम करने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3a अपॉन 2 हो जाएगा माइनस 2a, क्योंकि 2 इंटू ए 2a अपॉन 2, डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक बार लिख लेंगे 3a माइनस 2a, 3a में से 2a जाएगा, क्या बचेगा a अपॉन 2, क्या बचेगा a अपॉन 2, यानी कि जो ये हैं हमारे, इनकी जगह पर हमें a अपॉन 2 लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a अपॉन 2, यहाँ पर a अपॉन 2 आएगा, यहाँ भी a अपॉन 2 आएगा, यहाँ भी a अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका हम लोगों ने इधर पहले से ही कर लिया है। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से हमारा आएगा 3a अपॉन 2। ठीक है, और a अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, तो इनटू में बचेगा क्या, a अपॉन 2 केवल बचेगा, और a अपॉन 2 ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये इसके दो पेयर बन रहे हैं, तो a अपॉन 2 बाहर निकल जाएगा। इसकी जब मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से a अपॉन 2 पहले से दिया हुआ है, इंटू 3a इंटू a, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4। अब इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर का a बाहर निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा, अंडर रूट के अंदर 3 बचेगा मल्टीप्लाई में। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 2 सा हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। ये क्या निकली, हमारी एरिया निकली। ठीक है, क्या निकली, एरिया निकली हमारी। अब हमें निकालना क्या है, इसका
पेरीमीटर दे रखा था, एरिया ही फाइंड करनी थी। तो एरिया फाइंड करनी थी, साइड निकाल सकते हैं क्योंकि पेरीमीटर भी दे रखा है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल टू दे रखा है 180, ठीक है। तो पेरीमीटर होता क्या, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 3a, सम ऑफ ऑल साइड मतलब ट्रायंगल की जितनी भी साइडें हैं सब जोड़ देंगे तो सम ऑफ ऑल साइड, तो सारी साइडें a है तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ से a निकाल लेंगे तो 180/3 तो हो जाएगा 3 6 0, a इक्वल टू आ गया 6। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू लिख देंगे 60 का होल स्क्वायर अपॉन 4√3। तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600/4 √3। तो 4 9 जा 36, 2 0, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 900/√3 आएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ है द ट्रायंगुलर साइड विद अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर। The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year and company had one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? कह रहा है कि एक ओवरब्रिज बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, उसकी एक दीवार हुई है, लगी हुई है, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। एक दीवार पर एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने क्या किया, अपना एडवर्टाइज दे दिया वहाँ पर और कहा कि हम प्रत्येक साल का यानी पूरे 1 साल भर का 5,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर देंगे। ठीक, ये कंपनी ने कहा। तो कह रहा तो 3 महीने के लिए अगर एडवर्टाइज करने के लिए वहां पर बैनर में कुछ भी रख दिया गया हो तो 3 महीने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इसकी जो साइडें दे रखी हैं आप इसमें देख लीजिए कितनी साइडें दे रखी हैं। एक दे रखी है 122, बी दे रखा है 120 एंड सी दे रखा है, कितना दे रखा है फिगर में 22। अब देखो मुझे ये रहता है कि हम वीडियो एडिट करते हैं तो क्वेश्चन हमें मिल नहीं पाता, इसलिए क्वेश्चन लेने के लिए हमने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, वही क्वेश्चन डायरी से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या दे रखा है, इसकी साइडें दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो S इक्वल टू निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर मींस होता है पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड निकालते हैं तो उसमें भी क्या करेंगे a प्लस b प्लस c बाई सबके वैल्यू पुट कर देते हैं 122 प्लस 120 प्लस 22 अपान में कर देंगे 2। इन सबको जोड़ लेंगे अगर तो 122 जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 2 प्लस 2 4 2 6 1 1 2 264। ठीक है, 264 हो जाएगा अपान में 2। इसको काटेंगे अगर कट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4, यानी कि हमारी जो s की वैल्यू है s इक्वल टू 132 आ गई। ठीक है, अब इसकी एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालेंगे किस फार्मूले से, हेरोन्स फार्मूले से। तो हेरोन्स फार्मूला हमारा क्या होता है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये हेरोन्स फार्मूला होता है। तो हमारा s इक्वल टू कितना दे रखा है, s इक्वल टू 132 आया। तो 132 माइनस a कितना हमारा है 122, तो 122 हो गया। और 132 s की वैल्यू माइनस b कितना दिया है 120, यहाँ से 120 हो गया। फिर 132 माइनस c कितना दे रखा है 22, यहाँ से 22 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकालते हैं। तो 132 इंटू 132 में से 122 गया, कितना बचेगा 10 बचेगा। क्या बचेगा 10 बचेगा। इसमें निकालेंगे तो ये बचेगा 132 से 120 निकालेंगे तो 12 बचेगा और इसमें से निकालेंगे तो लिख देगा 110। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस 132 को चाहे तो हम इसे ऐसे निकाल ले पाए, पहले इसका अलग अलग निकाल ले। अगर इस सबकी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इजी करने के लिए सबको अलग अलग मल्टीपल कर देते हैं। तो 132 का निकालेंगे तो 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 3 जा 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। इसकी जगह पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 10 है 10 लगा देंगे। और यहाँ पे करेंगे 2 3 जा 6 2 जा 12 और इसमें करेंगे 11 इंटू
10, 11 10 जा 120। अब देखो 11 है, इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटू 10 है, बाहर निकाल लेंगे, फिर 2 का पेयर बना, बाहर निकाल लेंगे, ये 3 का पेयर बना, एक बाहर निकाल लेंगे, ये 2 का पेयर बना, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। यानी कि देखो कितना आसान हो गया, हमने मल्टीपल इसके बना दिए, कॉमन फैक्टर निकाल लिए और उसके बाद में दो को पेयर बना लिए, पेयर निकालने के बाद में तुरंत उसको सबने बाहर निकाल लिया। और अगर सबकी मल्टीप्लाई कर देते तो मल्टीप्लाई में भी हमारा टाइम जाता और उसके बाद में निकालने में भी थोड़ी दिक्कत होती। तो ऐसे निकाल लेंगे तो वो 2 3 जा हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 जा 12, ओके। और 11 10 जा 110, तो कितना आएगा यहाँ से बनेगा आपका एरिया 0 22 30, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था कि जो इसकी खर्चा है वो 5000 रुपीज है, हाँ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कितने मीटर स्क्वायर है हमारे पास है 1320 मीटर स्क्वायर है, और खर्चा कितना 1 ईयर का है 5000। तो क्या करेंगे, देखो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना खर्चा है 5000 रुपीज, ओके। तो कितने मीटर स्क्वायर हमारी एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 5000 इंटू 1320। अब कह रहा है कि 1 साल का, ये पूरा कितना है 5000 रुपीज 1 ईयर के हैं, लेकिन हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए मात्र 3 महीने लेना है। कितने मंथ लेना है 3 मंथ लेना है, और 3 मंथ 12 मंथ में होते हैं, क्योंकि 1 साल का पूरा था, 1 साल का पूरा ये खर्चा था, ये 12 मंथ का था, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, क्या बचा हमारे पास, सिंपल सा बच गया 5000 इंटू 330 330। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम लोग करा देंगे तो 1 2 3 4, इस जीरो को काउंट कर लिया, 5 3 जा 15, करीबन 5 3 जा 15 1 16, यानी कि हमारा कितना आएगा 16,50,000 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया, पूरे 3 महीने का पैसा आ गया, यानी कि एडवर्टाइजिंग कंपनी को इस ब्रिज पर लगाने के लिए इतना रुपया पे करना पड़ेगा, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क। एक पार्क है जिसमें स्लाइड रखी हुई है, जैसा कि देख लीजिए आप फिगर में दिखा हुआ है, ये एक स्लाइड है जिसकी स्लाइड करने वाली लेंथ रखी है 11 मीटर। इसका बेस जो है यानी कि चढ़ने वाला, तो स्लाइड होती है उसमें पीछे चढ़ने वाला होता है, फिर खिसकने वाला होता है, तो खिसकने वाले की साइड जो दे रखी है वो 11 मीटर दे रखी है, और चढ़ने वाले की जो दे रखी है इसकी साइड वो 6 मीटर की दे रखी है। हाँ पेंटेड करना, सॉरी स्लाइड नहीं है, पेंटेड करना। देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क of the side wall of has been printed in the same color with a message keep the park green and clean, see the given figure if the side of the wall 15 11 and 6 meter, okay। तो find the area printed in the color। तो इस एरिया को यानी कि इस तरह की एक है, उसको क्या करना है प्रिंट करना, उसमें लिखना है keep the park green, ठीक है। थोड़ा कुछ क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी, उसके लिए बहुत सॉरी, माफ करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, A इक्वल टू दे रखा है कितना 11 मीटर दे रखा है, B इक्वल टू दे रखा है हमारा 15 मीटर दे रखा है, और C इक्वल टू दे रखा है कितना 6 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये पूरी एरिया जो आपको फिगर देख रहे हैं उस पूरी एरिया की एरिया बतानी है, यानी पूरे क्षेत्र की एरिया निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो S इक्वल टू होता क्या है A प्लस B प्लस C बाई 2, ओके। तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कर लेंगे, यानी कि 11 प्लस 15 प्लस 6 कर लेंगे अपान में 2। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 11 15 हो जाएगा 26, 26 में 6 ऐड करेंगे 32, तो 32 अपान 2 हो जाएगा, 202 202 2 6 12, यानी कितना आ गया 16, यानी हमारा S की वैल्यू सेमी पेरीमीटर आ गई 16।
आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, ट्रायंगल ही मान लेते हैं, ट्रायंगुलर शेप इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी है ये हमारी 16, तो हो जाएगा 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 11, 16 एस की जगह पर 16 माइनस बी की जगह पर क्या है 15, तो 15 हो जाएगा। और एस की वैल्यू 16 है, सी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 हो जाएगा। इसको निकालते हैं बाहर, तो क्या होगा, पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 16 इंटू 16 में से 11 जाएगा 5, इंटू 16 में से 15 जाएगा 1, इंटू 16 में 6 जाएगा 10, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही मेथड पाएंगे, सबकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, सबके अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे और पेयर बना लेंगे, पेयर बनाने के बाद में उसको बाहर निकाल लेंगे। 16 को क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, इंटू 5 1 जा 5, इंटू 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, रूट 2 में 2 बाहर रहेगा, अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर ही कोई नहीं बना है। तो ये पेयर बना, बाहर निकाल लेंगे, इसका पेयर बना, बाहर निकाल लेंगे, 5 का पेयर बना, बाहर निकाल लेंगे, इनटू में रूट में क्या बचा 2 बचा, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक, 2 2 जा 4 5 जा 20 अंडर रूट 2। ये एरिया निकली, क्या निकली है, मीटर में था, हाँ मीटर स्क्वायर, यानी एरिया क्या आ गई हमारी इसकी, एरिया इक्वल टू 20√2 मीटर स्क्वायर, ये इसकी आ गई एरिया फाइंड हो गई। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए गए हो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। कह रहा है एक ट्रायंगल ले ले, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी किसी भी प्रकार का। इसकी दो साइडें दे रखी है, एक 18 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 42, तो पेरीमीटर का दे रखा है 42। तो इसको एक साइड को हम लोग क्या मान ले, एक्स लेट कर ले, तो क्या कर देंगे, लेट द वन ऑफ इट्स साइड बी एक्स, एक्स को हम लोग लेट कर लिया। तो हमें पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों साइडों को क्या करेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर हमारा 42 दे रखा है, तो ये 42 हो गया, इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड मींस 18 प्लस 10 प्लस x, जो हमने लेट किया था वो भी कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू ये हो जाएगा 28 प्लस x, x को इधर ले आएंगे, सॉरी 28 को इधर ले आएंगे, तो 14 माइनस 28 हो जाएगा इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना बचेगा हमारा 14 बचेगा, ठीक है, x इक्वल टू 14 बचा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले s निकालना पड़ेगा। तो s इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c बाई 2, a प्लस b प्लस c, यानी a कितना है हमारा 18 प्लस 10 प्लस 14, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 14 अपान 2, तो हो जाएगा 18 प्लस 28 28 32 42, हो जाएगा 42 अपान 2, 18 प्लस 10 28 28 प्लस 4 32 42, ठीक, 202 2 2 4 202, यानी कि 21 आ गया। तो s की वैल्यू इसकी आई वो कितनी आ गई 21। इसकी जब एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये इसकी एरिया हो जाएगी। तब क्या करेंगे हम लोग, s की वैल्यू रखेंगे 21 और a की वैल्यू रखेंगे हम लोग 18, b की वैल्यू रखेंगे 10 एंड c की वैल्यू रखेंगे 14, क्योंकि हमारे ट्रायंगल की तीनों की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, और तीनों की वैल्यू जो फाइंड हो गई तो एरिया निकालना हीरोन्स फार्मूला से बहुत ही इजी हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, s की वैल्यू आई थी 21 अपान a की वैल्यू कितनी थी 18, तो 18 हो गया, 21 माइनस b कितना था 10 हो जाएगा यहाँ पर, 21 माइनस c की वैल्यू हमने निकाली थी 14, तो हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 21 इंटू 21 में से 18 जाएगा 3 बचेगा,
इंटू यहाँ पर 11 बचा, क्योंकि 21 से 10 जाएगा, 11 बचा, 21 से 12 जाएगा, तो यहाँ पर 7 बचेगा। इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा है, तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, इंटू 3 है, इंटू 3 लिख लेंगे, इंटू 11 लिखेंगे, इंटू 7 लिखेंगे। ये 7 पेयर बना, तो इसका एक बाहर, ये 3 3 का पेयर बना, इसका एक बाहर, बचा क्या √11, तो 7 3 जा 21 √11, ये इसका आ जाएगा सेंटीमीटर था, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आ गया 21√11। ठीक है, अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा होगा, अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा होगा तो 11 को ऐसे आप फाइंड कर लीजिएगा। तो 3 3 जा 9, यहाँ पर 2 बचा है, पॉइंट लगाओ, 2 0 बढ़ाओ, तो 3 3 हो जाएगा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 से लेकर जाएंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 6 जा 3, हाँ 3 से भी चला जाएगा, इसको 3 से लेकर जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और नहीं जाता 2 से लेकर जाते हैं, 2 से लेकर जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 से लेकर जाओ, 3.1 ही आएगा, क्या कहेगा 3.1 ही आएगा। तो यहाँ पर 3.1 को क्या करेंगे, ठीक है। इसका अगला पार्ट देखते हैं हम लोग हैं, इसका 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:27 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। कह रहा है कि तो लेट द साइड, तो आपको क्वेश्चन कह रहा है उसमें दो साइडें दे रखी हैं, वो रेशियो में दे रखी हैं, और इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो जो साइडें रेशियो में दे रखी है उनको हम लोग लेट कर लेंगे। सो लेट द साइड्स आर, कितनी मान लेंगे, कितनी रेशियो दे रखा था इसका 12 रेशियो, साइड्स आर 12x, दूसरा 17 रेशियो दे रखा है तो 17x मान लेंगे, एंड 25 दे रखा है तो एंड 25x लेट कर लेंगे। इसका पेरीमीटर कह रहा है कितना दे रखा है, तो पेरीमीटर इक्वल टू दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल टू दे रखा है 540, तो 540 दे रखा है। पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर मींस होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब 12x को, 17x को और 25x को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, और बराबर में क्या है 540। तो 12 + 17 हो जाएगा 29, 29 और 50 25, 54 क्या आ जाएगा 54x इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू हो जाएगा 540/54। तो 54 × 54, 54 × 54 इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू हमारा आ गया 10। ठीक है, तो हमारी साइडें होंगी क्या हो जाएंगी, जो हमारी साइड होंगी, साइडें क्या हो जाएंगी, तो फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी हमारी, यहीं पर देखते हैं। फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट साइड और a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 12x, क्या है 12x मींस 12 × 10 इक्वल टू 120। सेकेंड साइड हमारी क्या हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या करेंगे b मान लेंगे, b मान लेंगे। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगी 17x मींस 17 × 10 इक्वल टू 170। थर्ड साइड इसकी अगर देखेंगे हम लोग, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी इसकी, c इक्वल टू हो जाएगी 25x, 25x मींस 25 × 10 इक्वल टू 250। अब क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू a + b + c / 2, तीनों साइडों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो 120 + 170 + 250/2, इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 7 to 12, 214 कैरी 1, 3 4 1 5, उतना ही आ जाएगा 1 2 2 1 2 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा 14 और 0, यानी s की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से s की वैल्यू आ गई 270।
और दूसरा मेथड है कि पेरीमीटर हमारा दे ही रखा था ये वाला, अगर पेरीमीटर दे ही रखा था तो सेमी पेरीमीटर का हमेशा आधा होता है, तो सीधे से हम लोग फाइंड कर सकते थे यहाँ से PS इक्वल टू P/2 से, तो P कितना दे रखा था 540/2 करेंगे, इसको सीधे काट लेंगे तो हमारा 270 ही आएगा। तो ये हमने हेरोल्ड्स फार्मूला के लिए हमें करना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने ये किया क्योंकि हेरोल्ड्स फार्मूला में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है जो कि A + B + C/2 से ही निकाला जाता है। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। अब इसकी क्या निकालनी है, एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है √S S - A S - B S - C। तो क्या हो जाएगा, S की वैल्यू हमारी कितनी दी है 540 दे रखी, सॉरी S की वैल्यू हमारी 270 दे रखी है, 270 आई है ना, तो S की वैल्यू 270 रखेंगे। 270 माइनस A कितना था हमारा, A हमारा आया था फर्स्ट वाला 120, इसको 120 रखेंगे। फिर 270 x की जगह पर माइनस b कितना आया था, b हमारा आया था 170, यहाँ पर रखेंगे 170 और 100 को बढ़ाएंगे तो 270 माइनस, अब यहाँ पर c की वैल्यू 250 आई थी तो यहाँ पर करेंगे 250, इसको सॉल्व करेंगे। 270 ऐसे ही रहेगा, इंटू 270 से 120 जाएगा, कितना बचेगा 150 बचेगा, क्या बचेगा 150 बचेगा, इंटू 270 से 170 जाएगा तो केवल 100 बचेगा, इंटू 270 से 250 जाएगा तो 20 बचेगा। अब देखो जाहिर सी बात है ये 10 इसको थोड़ा और तोड़ लेते हैं, तो 3 3 या 9 3 जा 27 इंटू 10, 270 बना, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 10 जा 270, इसको अगर कर देंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 10 बचेगा, 3 5 जा 15 15 10 जा 150 और 100 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 10 आएगा और 20 को करेंगे तो 2 5 जा 10 2 जा 20, 20 को तोड़ेंगे 2 5 जा 10 10 2 जा 20 आएगा। अब पेयर देखते हैं, ये 3 बाहर निकाल लिया, ये 3 बाहर निकाल लिया, ये 10 बाहर कर लिया, फिर ये 10 बाहर कर लिया, ये 5 बाहर कर लिया, ये 2 बचा, एक बाहर निकाल लिया, कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि सारे पेयर बने और सारे पेयर को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया और इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 9 10 जा 90 90 10 जा 900 इंटू 5 2 जा 10 हो गया, जितना 900 बना 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई कराएंगे हमारी तो हो जाएगा 9000। ये सारे के सारे क्या थे, मीटर में थे शायद, हाँ सेंटीमीटर में थे, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि एरिया हमारी इसकी कितनी निकली, एरिया इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया फाइंड हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5th वाला, ये 5 क्वेश्चन नंबर था हमारा और इसका एक पार्ट 6 बचा है वो भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जरा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, अब आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें बराबर होती है और तीसरी साइड जो होती है वो इक्वल नहीं होती, तो दो साइडें इसकी इक्वल है। जो आइसोसेल ट्रायंगल स्क्रीन पर दिख रहा है उसकी आपको दो साइडें आपको इक्वल होंगी और तीसरी साइडें इक्वल नहीं होंगी। जो इक्वल साइड होंगी कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है पहली बात, तो पेरीमीटर कितना दिया 30 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग कितना 30 सेंटीमीटर, हाँ 30 सेंटीमीटर। इक्वल साइडें दे रखी हैं, इक्वल साइडें दे रखी हैं यानी कि क्या करेंगे हम लोग इक्वल साइडें, यानी कि A इक्वल टू भी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, B इक्वल टू भी 12 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि आमने सामने की जो इसकी साइडें हैं वो इक्वल हैं। और अनइक्वल साइड कौन सा, इसका जो बेस है वो इक्वल नहीं है, तो बेस इक्वल नहीं है तो बेस को क्या मानेंगे, लेट द थर्ड साइड बी x। अब इसको हम थर्ड साइड कहें या बेस कहें बात एक ही है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे C इक्वल टू मान लेंगे
x। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होता है। सम ऑफ ऑल साइड मींस 12 + 12 + x, तीनों साइडों को कर देंगे ऐड, तीनों साइडों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर हमारा कितना दे रखा है इसका 30 इक्वल टू 12 + 12 24 प्लस x। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 30 - 24 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इक्वल किधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू बेटा 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो थर्ड साइड थी वो हमारी कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। अब थर्ड साइड जब आ गई है तो पेरीमीटर निकालेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि हमें हीरोन्स फार्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर भी निकालना पड़ता है। तो सेमी पेरीमीटर s इक्वल टू होता क्या है, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का आधा, या फिर आप क्या करेंगे a + b + c / 2 करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे a + b + c को जोड़ लेंगे बटा 2 कर देंगे और आपका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, s इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, s इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 कर लिया है। तो पेरीमीटर हमारा दिया कितना है 30, तो 30/2 इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। इसका सेमी पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए एक फार्मूला होता है हमारा √s s - a s - b s - c हो जाएगा। इसमें s की वैल्यू रखेंगे, कितनी हो जाएगी, s कितनी वैल्यू है 15 15 - a कितना दिया हमारा है, a हमारा गया है 12 12, तो 15 - 12 15 - 12, b की वैल्यू भी सेम है, c की वैल्यू थोड़ा गड़बड़ हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 6 आई थी, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ से इसको जब करेंगे हम लोग तो 15 है अंडर के अंदर है तो अंडर लगाएंगे, 15 लिखेंगे इनटू 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, 15 से 12 जाएगा 3 बचेगा, इनटू 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। क्या बचेगा 9 बचेगा। अब ध्यान देना जरा, ये 3 बाहर चला निकल जाएगा, 9 का 3 3 जा 9 बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना रूट का 15, तो 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी आ गई एरिया। अगर आपको पॉइंट में दशमलव में एरिया लेकर आनी है तो इसका आप लोग वर्गमूल निकाल लेंगे रूट 15 की, और वर्गमूल निकालने के बाद में इसका वैल्यू पुट करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आपकी एरिया पॉइंट में निकल जाएगी। ओके, आज का वीडियो जो हमारी एक्सरसाइज थी 12.1 वो पूरी की पूरी एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और आपको अगर जरा से भी क्वेश्चन समझ में आया हो या जरा सा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखकर समझ सकें। ओके दोस्तों।